सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। खेती कानूनों ते जिथे सियासत पखी हुई है, जिथे किसान सड़कों ते उत्थे ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है कि असीं खेती कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जावांगे। कहा कि सूबियां दे हक खोण दे विच लगी हुई है केंद्र सरकार। बिना सूबियां दे नाल सलाह कीते, चर्चा कीते, बिना कोई विचार वटांदरा कीते अपने तुगलकी फरमान सौंपण दे विच लगी हुई है, जिस लई इन्हां नवें खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाण दा फैसला लिया है। कैप्टन ने भी कहा कि साडे देश च जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। दिल्ली वालियां नूं खेतीबाड़ी बारे कुछ पता ही नहीं है ते इसलिए वो छोटे किसानां दी रोटी खून च लगे हुए ने। कैप्टन ने कहा एमएसपी दे नाल किसानां नूं पता सी कि कितनी आमदन होवेगी, कि सरकार नूं पता सी कि इस ते रौला पवेगा, कॉरपोरेट अनाज ते कब्जा कर लैणगे, गरीबां नूं कित्थों अनाज देवेगी सरकार। कैप्टन ने भी कहा कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री झूठ बोलते ने। पंजाब के नवे खेती कानूनों ते हामी नहीं भरी किसी ने भी। जो कैप्टन ते गल कही जा रही थी कि जो एक हाई पावर कमेटी की बैठक दे विच कैप्टन शामिल सी ते उन्हां दे वल्लों हामी भरी गई इन्हां खेती ऑर्डीनेंसां ते। कैप्टन ने साफ तौर पर कहा है कि मैं किसी तरह की कोई हामी नहीं भरी ते कांग्रेस लगातार इन्हां कानूनों के विरोध विच है ते हुण सुप्रीम कोर्ट का रुख करांगे। कल परसों ये 2 दिन असी इस गल नूं फैसला करना है। असी अगे कित्थे कदम है कह चुके हैं। इस इशू नूं असी लेके जावांगे अगे। हुण तां राष्ट्रपति जी ने बिल पास करता, हुण सानू असी कदम चक के इनू सेंटर दी सुप्रीम कोर्ट के विच लेके जावांगे। असी लड़ाई लड़ांगे। झूठ बोल रहा है जिहड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर, उत्थे लोक सभा च मैं इसकी स्पीच सुन रहा सी, कहना कि पंजाब ने इसमें हाँ मिलाई थी। कित्थे मिलाई सी? असी जदों एक कमेटी बिठाई सी ये देखने वास्ते, पंजाब उस कमेटी का मैंबर भी नहीं सी। मैनू लिखना पिया प्रधानमंत्री नूं कि 50% ये 2% पंजाबी 50% देश का अंदाज भरते ने, सानू क्यों? लेकिन वो साडे अफसरां नूं इन्ना ही कहा उन्होंने, साडा दा फैसला हो गया, सानू बस बनाया दसन वास्ते। आ फैसले होंदे ने देश दे कि बगैर तुसी सूबियां नूं पुछे। और ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर पंजाब का एक सब्जेक्ट है। सेंटर को कोई अधिकार नहीं इसनूं हैंडल करने और साडा तुसी वो अधिकार भी खोले। वाले दिनों में राहुल गांधी जो पंजाब में किसान प्रोटेस्ट है उसमें उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो। वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम कि हमें ज्वाइन करें। वो तो पहले ही डेली उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, डेली उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो किसानों के साथ किया है इन्होंने धोखा किया है। वाई शुड ही ज्वाइन? जरूर ज्वाइन करें। ISI ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको? ही बिकम्स अ टारगेट फॉर ISI। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। अज इत्थे फुलमाला चढ़ा के इन्हां दे सामने मत्था टेक के आपां गल निबड़ जूगी। आ लंबी लड़ाई है, इहदे वास्ते कुर्बानियां भी करनियां पैणगियां। जदों मैं शब्द इस्तेमाल करदा कुर्बानी, मैनूं इस गल दा बड़ा संकोच होंदा है भी साडे कुछ पंजाबियां ने इस कुर्बानी नाम नूं बदनाम करता, जेड़े कुर्सी नूं छड्डना कुर्बानी कहंदे है। जेड़े लोग जलालत दे अंदर इज्जत भालदे है, जलालत दे अंदर शहीदी भालदे है, जिन्हां नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, वो अज अपने आप नूं शहीद के तौर पर इन्हां शहीदां दे नाम नूं बदनाम कर रहे हैं। कैप्टन दे वल्लों नवे खेती कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की गल कही गई है, जिससे अकाली दल दे वल्लों तुरंत चुटकी ली गई है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि पहला कांग्रेस दोगली सियासत करनी बंद करे। पहला जो कांग्रेस के वल्लों बिल पास ने उन्होंने रद्द किया जाए, उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की गल कांग्रेस के वल्लों की जाए। तो लगातार अकाली दल के वल्लों कांग्रेस से दोगली राजनीति करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहला अपने मैनीफेस्टो दे विच
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ कहना है ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना, ये कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है, वो निंदनीय है। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो हुण अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूकना चाहूँ, दोनों की तकलीफ है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਾਇਕ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ, क्लियर मैं नहीं कर सका।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ हम तो पावांगे उन्होंने सारे लोगों को जिन्होंने ने इस बिल। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ किला लाल सिंह तो हरमनवीर जी जिन्होंने ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, किसान मजदूर एकता। विशंबर बिट्टू मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। विशंबर किसान मजदूर एकता के हक च नारा लगाने के लिए अज कलाकार बटाला दे विच इकट्ठे हुए ने। फिलहाल किस तरह की स्थिति उत्थे, किस तरह का माहौल है, कौन कौन पहुंचा है? जी मतलब बिल्कुल जी, जो बटाले विच पंजाबी कलाकार आके किसानों के हक विच हाँ का नारा मारे। जो MSP खत्म की जा रही है केंद्र सरकार वालों, जो लिया गए ने बिल, ये काफ़ी कलाकार इसे बटाले पहुंच चुके हैं, जिन्होंने रंजीत बाबा जो कि बटाले में बिलोंग करते हैं, उस तो बाद जोगराज सिंह, उस तो अलावा होर भी गनवर गालेवार तो अलावा कई कलाकार होर आ रहे हैं, कई आते पे ने। काफ़ी वड्डी तादाद च कलाकार पहुंचे हैं। आम लोगों भी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। और खासकर जो एक कलाकार जो लोगों के नाल जो खड़े होंगे तो लोगों के मन च भी गल होंगी है भी इन्होंने साढ़े वास्ते किसानों का जो भी मुसीबत पई साढ़े नाल नाम मारिया, तो लोगों च बड़ा उत्साह पाया जाए। बटाले में बड़ी वड्डी गिनती च लोग पहुंचे ने और कलाकार भी बड़ी वड्डी गिनती च पहुंचे, जिहदे चल के काफ़ी लोगों में उत्साह पाया जा रहा थे जी। तो बिशंबर जिन्ने भी लोग पहुंचे ने, जाहिर जी गल है कि बड़ा वड्डा इकट्ठ है, पर की इस इकट्ठ दे विच इन्हां गायकां दे ही समर्थक पहुंचे नहीं या फिर किसानी मुद्दों के नाल जुड़े हुए लोग पहुंचे ने, ते किसान जथेबंदियां किन्नियां ने नाल? जी बिल्कुल यह गल तुसीं बिल्कुल वधिया कही है। किसान जिहड़े ने किन्ने ने, इहदे बारे तो कोई गल क्लीयर नहीं कर सकदा, क्योंकि जिहड़े गायकां नूं देखण वास्ते नौजवान पीढ़ी उन्हां च काफ़ी उत्साह पाया जा रहा और गायकां नूं देखण वास्ते लोग ज़्यादा आए हुए ने। किसानां दे मुद्दिआं दा जिहड़ा मसला बाਅਦ दी गल्लां ने, किसान ते जिन्ने पहुंचे ने वो कोई चंद किसान ही, लेकिन कलाकारां नूं देखण वास्ते लोग उत्साह लोगों च एक नारा नवां भी किसानां नूं दित्ता आ, जिहदे चलते काफ़ी गिनती च लोग पहुंचे ने। लेकिन किसानां वाला जिहड़ा मुद्दा आ उस मुद्दे नूं लैके प्रोटेस्ट कीता जा रहा, लेकिन लोग जिहड़े ने बहुते कलाकारां नूं देखण वास्ते इकट्ठे होए ने जी। बिल्कुल विशंबर, तो यह चीज़ पिछले दिनों के भी धरने देखने को मिली है कि वड्डी गिनती के जी नौजवान पीढ़ी खास तौर पर पहुंची हुई है। किसानी मुद्दों तो अनजान है, पर सिर्फ अपने पसंदीदा गायकों कलाकारों देखने लिए जरूर पहुंच रही है। पर उम्मीद है कि इस इकट्ठ के जरिए कलाकारों के वालों जो होका दिता जाएगा किसानों के हक के, तो उस नौजवान पीढ़ी को भी कुछ समझ जरूर आएगी कि असीं इत्थे क्यों आए हैं, कलाकार इत्थे क्यों इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया बिशंबर फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो बटाला दे विच वड्डी गिनती के इकट्ठ होया है, क्योंकि इकट्ठे इन्ने सारे गायक जो एको स्टेज से इकट्ठे होने का अंदाजा तुसीं लगा सकते हो कि हर गायक की अपनी एक फैन फॉलोइंग होंदी है, हर कलाकार का अपना एक जो एक लोगों के विच उहदा दायरा हुंदा है। तो वो तमाम जो कलाकार एक मंच से इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने देखने के लिए सिर्फ गुरदासपुर बटाला ही नहीं बल्कि दूरों दूरों पंजाब के हिस्सों तो खास तौर पर नौजवान पीढ़ी पहुंची हुई है। पर किसानी मुद्दों तो ज़्यादातर नौजवान अनजान भी ने, पर जो हुण उन्होंने आइडल जिन्होंने मानते हैं, जिन्होंने वो अपने गायक कहते हैं कि असीं इन्हां तो सेध लैंदे आ, तो वो जो किसानी मुद्दों बारे बोलणगे तो उम्मीद है कि इन्हां नौजवानों भी कुछ समझ जरूर आएगी। तो खेती बिलों के कानून बनने तो बाद किसानों का रोक होर वध गया है। राष्ट्रपति वालों बिलों ते हस्ताक्षर करने तो बाद किसानों च नाराजगी देखने को मिल रही है। पंजाब के कई जिलों च किसानों का रेल रोको प्रदर्शन लगातार जारी है। 3 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, फिरोजपुर, बठिंडा ते जंडियाला गुरु दी तस्वीरां ने, जिथे किसान रेलवे लाइनां ते डटे हुए ने। दिन रात किसान डटे हुए ने। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इन्हां खेती कानूनां नूं वापस लिया जाए, नहीं तो यह संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਦਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।